नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देखना है हमारा खास खबर, जहां सबसे पहले बुरहानपुर की बात करेंगे। आयोजित निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव अलग ही अंदाज में नजर आए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर झलमुरी का स्वाद लिया है और उन्हें भी खिलाकर आत्मीय माहौल बनाया है। जी आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और माहौल उत्साहपूर्ण रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए पश्चिम बंगाल की राजनीति और चुनाव परिणामों पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और भारी बहुमत से विकास की राजनीति को समर्थन मिला है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनादेश का सम्मान होना चाहिए और लोकतंत्र की भावना के अनुसार परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भाजपा को बड़ी संख्या में समर्थन मिला है और सरकार गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। बुरहानपुर से विनोद कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। किसानों की आय बढ़ाने के साथ लोग रोजगार को बढ़ावा दे रही। ऐसे में कपड़े का उत्पादन भी हो, से भी संबोधित करते हुए यहाँ पर लोग के अंदर आने वाली भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। दूसरा, एक क्लस्टर बनाने की मैंने घोषणा की है। कालाहांडी जिले के जूनागढ़ ब्लॉक अंतर्गत चिनचई डोहा, जी हाँ, गुड़ा में नियमित बाजार समिति के तहत चल रहे एक निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जी आपको बताना चाहेंगे, बात कर रहे हैं चिनचई गुड़ा की, जहां पर निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण में घटिया सामग्री और तकनीकी मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया। ग्रामीणों के अनुसार प्लिंथ बीम में मानक से अलग रॉड का उपयोग किया जा रहा है। वहीं बात करेंगे और कंक्रीट डालते समय वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिससे सरिया बाहर दिखने लग गया है। साथ ही दीवारों की अगर हम बात करें तो दीवारें तिरछी बनाने और प्लिंथ लेवल को निर्धारित 3 फीट की जगह केवल 1 फीट रखने के आरोप भी लगाए गए हैं। इसके अलावा कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड नहीं लगाए जाने से परियोजना की लागत और विवरण सार्वजनिक नहीं है, जिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। घटना उस समय और विवादित हो गई जब कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया प्रतिनिधियों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया और उनके उपकरणों के साथ धक्का मुक्की भी की गई, जैसे कि आपने इस विजुअल में देखा। जूनागढ़ से लक्ष्मण बनुआ की स्पेशल रिपोर्ट। गुना में 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू की गई हैं और इसी क्रम में जिला न्यायालय से बुधवार को एक वाहन रैली निकाली गई, जिसे जिला और प्रधान न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य आमजन को लोक अदालत के प्रति जागरूक करना और राजीनामा योग्य मामलों को आपसी समझौतों से निपटाने के लिए प्रेरित करना था। और इस अभियान में कोर्ट स्टाफ के साथ बैंक, बीमा और बिजली विभाग के कर्मचारी भी शामिल हुए। लोक अदालत के दौरान जन सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया। इस अवसर पर आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने के लिए विशेष शिविर तथा निःशुल्क चिकित्सा शिविर की व्यवस्था की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना के मार्गदर्शन में यह आयोजन न्याय व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब और बियर बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर आपको बता दें, बड़का चुंबा और बरगाछ क्षेत्र में छापेमारी की गई है, जहां घर से करीब 320 बोतल अवैध शराब बरामद हुई है। इस दौरान पुलिस ने राधेश्याम महतो को गिरफ्तार किया है। कुछ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। बरामद शराब में कई नामी ब्रांड शामिल बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। छापेमारी में पुलिस निरीक्षक रजत कुमार के नेतृत्व में टीम शामिल रही। में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। रामगढ़ से राजेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। को लगभग 7:15 बजे एक गुप्त सूचना मिली थी कि 2 जगह कुज्जू थाना क्षेत्र में, कुज्जू ओपी क्षेत्र में बरगाछ और बड़का चुंबा, यहाँ पर अवैध शराब बिक्री हो रही है, जिसके आलोक में एक टीम का गठन किया गया पुनी रजत कुमार के नेतृत्व में। इसमें आशीष गौतम सब इंस्पेक्टर और ओमकार पाल सब इंस्पेक्टर को भी रखा गया और इसमें कुल 10 पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। इनके द्वारा छापामारी कल 18 ब्रांड के लगभग 140 लीटर शराब बरामद किया, अवैध शराब बरामद किया गया है। को लगभग 7:15 बजे। और अगली खबर की बात करेंगे, जहां जिले के कुछ क्षेत्र अंतर्गत कर्मा परियोजना में
कार्यरत जय अंबे आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ स्थानीय व्यवस्थापित एवं प्रभावित युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन ऐलान किया है। युवाओं का आरोप है कि वे लंबे समय से कंपनी प्रबंधन और अधिकारियों से स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला है। उनका कहना है कि झारखंड सरकार के प्रावधान के अनुसार 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है और इस स्थिति के कारण क्षेत्र में युवाओं को मजबूरी में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है, जबकि परियोजना क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर मौजूद है। और इसी के विरोध में प्रभावित युवाओं ने 6 मई को कंपनी गेट के समक्ष शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम जैसे उग्र आंदोलन देखे जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की पूरी होगी। रामगढ़ से राजेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर जिले के ढोली बाजार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने पहले संबंधित लोगों को नोटिस दिया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद मंगलवार को मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर जमीन को खाली कराया गया है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कारण स्थिति नियंत्रण में रही है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।